लोकतंत्र में अधिकार। लोकतंत्र में अधिकार। लोकतंत्र में नागरिकों के पास कुछ अधिकार होते हैं जो आमतौर पर संविधान और अन्य कानूनी ढांचे द्वारा संरक्षित होते हैं। ये अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने, समानता को बढ़ावा देने और शासन की एक प्रणाली स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं जो लोगों के प्रति जवाबदेह है। जबकि विशिष्ट अधिकार एक देश से दूसरे देश में भिन्न हो सकते हैं, यहाँ कुछ मौलिक अधिकार हैं जो आमतौर पर लोकतंत्रों से जुड़े होते हैं। 1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नागरिकों को सेंसरशिप या सरकार द्वारा सजा के डर के बिना अपनी राय, विचार और विचार व्यक्त करने का अधिकार है। 2. प्रेस की स्वतंत्रता। मीडिया को सरकार के हस्तक्षेप या नियंत्रण के बिना स्वतंत्र रूप से समाचार रिपोर्ट करने और राय व्यक्त करने का अधिकार है। 3. धर्म की स्वतंत्रता। व्यक्तियों को अपने चुने हुए धर्म का अभ्यास करने का अधिकार है या उनके पास कोई धार्मिक संबद्धता नहीं है। सरकार को किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेना चाहिए या उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। 4. विधानसभा का अधिकार। नागरिकों को शांतिपूर्वक इकट्ठा होने, विरोध करने और प्रदर्शन करने, अपनी राय और चिंताओं को व्यक्त करने का अधिकार है। 5. याचिका का अधिकार। नागरिकों को शिकायतों, अनुरोधों या परिवर्तन की मांगों के साथ सरकार को संबोधित करने का अधिकार है। 6. मतदान का अधिकार। नागरिकों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में भाग लेने, अपने प्रतिनिधियों को चुनने और उन्हें जवाबदेह ठहराने का अधिकार है। 7. निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को कानूनी प्रतिनिधित्व के साथ निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है और दोषी साबित होने तक निर्दोष होने की धारणा है। 8. कानून के समक्ष समानता। सभी व्यक्तियों को कानून के तहत समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे उनकी जाति, जातीयता, लिंग, धर्म या अन्य संरक्षित विशेषताओं की परवाह किए बिना। 9. निजता का अधिकार। नागरिकों को अपने व्यक्तिगत जीवन में गोपनीयता का अधिकार है, जो सरकार या अन्य संस्थाओं द्वारा अनुचित निगरानी या घुसपैठ से बचाता है। 10. शिक्षा का अधिकार। नागरिकों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है, जो व्यक्तिगत विकास और उन्नति के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये कुछ मौलिक अधिकार हैं जो आमतौर पर लोकतंत्र से जुड़े होते हैं। विभिन्न देशों के पास उनके अद्वितीय कानूनी प्रणालियों और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर इन अधिकारों के अतिरिक्त अधिकार या विशिष्ट व्याख्याएं हो सकती हैं। अधिकार क्या है? अधिकार क्या है? अधिकार अंतर्निहित हकदारी या स्वतंत्रताएं हैं जो व्यक्तियों के पास उनकी मानवता या नागरिकता के आधार पर होती हैं। वे स्थापित करते हैं कि व्यक्ति समाज और उसके शासी संस्थानों से क्या उम्मीद कर सकते हैं और वे सत्ता के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं। अधिकारों को अक्सर कानूनों, संविधानों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों में प्रतिष्ठापित किया जाता है और वे किसी विशेष समाज के मूल्यों और सिद्धांतों को दर्शाते हैं। अधिकारों को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राकृतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। 1. प्राकृतिक अधिकार मानव अधिकारों या मौलिक अधिकारों के रूप में भी जाना जाता है। प्राकृतिक अधिकारों को सार्वभौमिक और अपरिहार्य माना जाता है कि वे मानव होने के कारण सभी व्यक्तियों के लिए अंतर्निहित हैं। प्राकृतिक अधिकारों के उदाहरणों में जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का अधिकार शामिल है। ये अधिकार किसी भी सरकार या कानूनी प्रणाली द्वारा नहीं दिए जाते हैं, लेकिन मानव अस्तित्व के बुनियादी ताने बाने का हिस्सा माना जाता है। 2. कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार एक विशिष्ट अधिकार क्षेत्र के भीतर कानूनों और कानूनी प्रणालियों द्वारा स्थापित और संरक्षित हैं। वे कानूनी और सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर एक देश से दूसरे देश में भिन्न हो सकते हैं। कानूनी अधिकारों को आमतौर पर संविधान, विधियों और अन्य कानूनी उपकरणों में उल्लिखित किया जाता है।
कानूनी अधिकारों के उदाहरणों में मतदान का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता और निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार शामिल है। इन अधिकारों को सरकार कानूनी अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त और लागू किया जाता है। अधिकार अक्सर संबंधित जिम्मेदारियों या कर्तव्यों के साथ आते हैं, जबकि व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने का अधिकार है। उनसे दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने और कानून का पालन करने की भी उम्मीद की जाती है। अधिकारों को समाज के अधिक कल्याण के साथ संतुलित किया जाना चाहिए और सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा या दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ अधिकारों पर सीमाएं लगाई जा सकती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिकारों की अवधारणा समय के साथ विकसित हो सकती है, क्योंकि समाज प्रगति और विकसित होता है। उभरते सामाजिक मुद्दों और चुनौतियों को संबोधित करने के लिए नए अधिकारों को मान्यता दी जा सकती है और स्थापित किया जा सकता है, जबकि मौजूदा अधिकारों को समाज के सभी सदस्यों के लिए अधिक समावेशिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुनः व्याख्या या विस्तारित किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पॉलिटिकल नॉलेज 8470